दी मेगा स्टार सलमान खान हम सबके भाईजान इज बैक अगेन। भाई लोग, जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो कि हमारे भाईजान की आने वाली मच अवेटेड मूवी दी गलवान वैली की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इशू के चलते शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। लेकिन भाईजान के आगे कोई बोल सकता है क्या? जी हाँ, शूटिंग फिर से उसी अंदाज से, उसी जोश के साथ फिर से शुरू हुई। एंड उसी के साथ सलमान भाई अपना 100% देते हुए नजर आएंगे इस मूवी में, बिकॉज ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित होगी। द स्टोरी ऑफ गलवान घाटी। इस घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया था। ये घाटी लद्दाख में स्थित बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास लगती है और इसीलिए इसको लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। 62 से इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर लगी हुई आसपास की जमीनों को लेकर झगड़े चल रहे हैं, जिनके परिणाम हम आज भी महसूस करते हैं, आज भी हम न्यूज़ में देखते हैं। हम तो अपने परिवार के साथ रात को डिनर करके आराम से मस्त खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन ये लोग, ये हमारे देश के सैनिक हमारे लिए रात को धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए मरते हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अगर इस चीज़ को इंसानियत से देखें तो हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है, बिकॉज हम सिवाय अपने देश के लिए लड़ने के बजाय हम आपस में हिंदू मुस्लिम में कटे हुए हैं, मरे हुए हैं, एक दूसरे से नफरत करने में लगे हुए हैं। और यही हमारे देश की राजनीति है, और यही हमारे देश की राजनीति चाहती है कि मिडिल क्लास लोग आपस में लड़ कट कर मरे, हमें वोट करें, और वो लोग अंग्रेजों की तरह हमारे देश पर शासन से राज करें। चलिए छोड़ो गाइस, ज़्यादा पर्सनली नहीं जाते हैं, वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। भाई लोग, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के क्लाइमेक्स में जहाँ तक मुझे पता चला, क्लाइमेक्स में गोलियां नहीं बल्कि भाले और गंडासों से फुल लॉन मारकाट होगी, फुल लॉन मारकाट। बल्कि इस पोस्टर में देखो आप, बॉर्डर से खींची हुई, बेसबॉल पर लिपटी हुई खून से लथपथ कांटों वाली तार, ये है सेल्फ मेड हथियार। बिकॉज गाइज मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कोई वेपन यूज़ हुआ ही नहीं। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, मनगढ़ंत स्टोरियों में दिखाते हैं कि एक एक बंदे ने, एक एक हीरो ने 10-10 बंदे को पेल दिया, 20-20 बंदे को पेल दिया। नहीं, सीरियसली सही में जो इस मूवी में, इस पोस्टर में दिखाया है, वो बिल्कुल रियल में ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर कोई वेपन यूज़ हुआ ही नहीं था। वहाँ पर खुद से बनाए हुए हथियार से जंग जीती गई है भाई, और वो जंग जीती थी हमारी भारतीय सेना ने। और ये कहानी है उसी पर आधारित। और ये लड़ाई नीचे ज़मीन पर नहीं बल्कि 15,000 फीट ऊपर आसमान में बादलों के बीच पहाड़ की चोटी पर लड़ी गई थी भाई। सीरियसली ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना भाई, इसे देखने में कितना मज़ा आएगा आप खुद अंदाज़ा लगा लो, इस चीज़ का लगा लो एक बार। और सलमान भाई फुल ऑन एंग्री यंग मैन मोड फॉर हिज मूवी विद 100% एफर्ट्स, 100% एफर्ट्स, नो डाउट। और मैं लिख कर देता हूँ, अगर डायरेक्टर ने सलमान भाई का सही से इस्तेमाल किया ना भाई, तो इस मूवी को इपिक ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, इतना भरोसा मुझे सलमान भाई पर है, और पूरी जनता को है जो सलमान भाई को प्यार करती है, उनको चाहती है। यार आप लोगों को भी पता है कि सलमान भाई की फ्लॉप से फ्लॉप पिक्चर भी इतना कमा लेती है ना, जितना कि दूसरे एक्टर्स की सुपरहिट मूवीज़ का ओवरऑल कलेक्शन भी नहीं होता, उससे ज़्यादा भाई की फ्लॉप पिक्चर कमा जाती है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि सलमान भाई का कमबैक नहीं हो रहा। पे जाओ सालों, आप सबको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से सलमान भाई एक भी सुपरहिट मूवी नहीं दे पाए, लेकिन उन सब की वजह सलमान भाई नहीं बल्कि हमारे बॉलीवुड के निठल्ले छपरी बेरोजगार डायरेक्टर्स हैं भाई। वो कैसे, बताता हूँ। सलमान भाई का आप लोगों को पता ही है, उसने तो छपरी बेरोजगार लोगों के लिए सेंटर खोल रखा है कि आओ अपना कैरियर बनाओ। सलमान भाई का कैरियर बेशक डुबाओ, लेकिन अपना कैरियर बनाओ। बहन छोड़ो यार, खैर वो ठहरे दरिया दिल इंसान, वो समंदर है मेरे भाई, उसे खाली करना तो दूर की बात, उसकी गहराई तक का अंदाजा नहीं लगा सकते तुम लोग। खैर छोड़ो, ये थी अबाउट ऑफ गलवान वैली फिल्म के बारे में छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। एंड वन थिंग एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं, प्लीज़।